Hello everyone, welcome to class number 69 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिकर्शन यूजिंग स्टैक. सो आज के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिकर्शन है क्या, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम रिकर्शन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. फर्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज रिकर्शन. ये रिकर्शन है क्या, जबकि हम यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हम ये जानते होंगे सिंपल टर्म्स में कि रिकर्शन क्या है. रिकर्शन एक प्रोसेस है, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है या फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसका कुछ स्पेशल क्वालिटी या फिर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है. क्या है वो स्पेशल प्रॉपर्टी? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, एक सेम फंक्शन को वही सेम पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं. ओके ओके, क्या लिखा है देखो. इन सिंपल वर्ड्स रिकर्शन इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन सम केसेस ए प्रोग्रामिंग टेक्निक. रिकर्शन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है that has a very special and exclusive property, जिसका कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, जिसका एक खासियत होता है. क्या है उसका खासियत, जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग टेक्निक में. इन रिकर्सन ए फंक्शन और मेथड हैज द एबिलिटी ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो रिकर्सन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन को वही सेम फंक्शन के ही अंदर ही क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके, सो द प्रोसेस इन व्हिच ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ. तो ये हमें पता चला कि रिकर्सन एक प्रोसेस है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स है, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर मेथड या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन को वही सेम फंक्शन के अंदर से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कॉल करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वही सेम फंक्शन के अंदर उसको हम डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं. तो अगर डायरेक्टली हम कॉल करते हैं रिकर्शन मेथड को यूज करके तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट रिकर्शन. अगर हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं, वही सेम फंक्शन को कॉल करते हैं सेम फंक्शन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट रिकर्शन. ओके, सो यूज करने के तरीके के हिसाब से रिकर्शन को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट रिकर्शन एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अभी हमने सिर्फ पढ़ा कि रिकर्सन क्या है. रिकर्सन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या फिर एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेम मेथड के अंदर सेम फंक्शन के अंदर वही सेम फंक्शन को कॉल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, लार्ज साइज ऑफ प्रॉब्लम्स इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो रिकर्सन वाला प्रोसेस है इसको यूज करके हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं वही सेम फंक्शन के अंदर, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली. ओके, समझ आ गया इतना. सो अब देखेंगे कि व्हाई वी नीड टू यूज रिकर्शन. रिकर्सन की जरूरत हमें क्यों है. रिकर्सन की जरूरत हमें इसीलिए है कि हम कुछ डिफिकल्ट, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को क्या कर सकें, स्मॉल सेट ऑफ कोड्स यूज करके इजीली उसको सॉल्व कर सकें, इजीली उसके लिए कोडिंग लिख सकें. इसीलिए हम यहाँ पे रिकर्सन को यूज करते हैं. ओके, तो जैसे कि डीएफएस ऑफ ग्राफ, मतलब जैसे कि आगे हम पढ़ने वाला, अभी जैसे कि हम पढ़ रहे हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में. ओके, आगे पढ़ेंगे क्यू डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं. वैसे ही ग्राफ एंड ट्री डाटा स्ट्रक्चर भी आगे हम पढ़ने वाले हैं. सो ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर, ट्री डाटा स्ट्रक्चर में टावर्स ऑफ हैनोई एक प्रॉब्लम जो सॉल्व है, एक गेम की तरह है. इन सारे कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकर्सन को यूज करते हैं, ताकि हमें स्मॉल सेट ऑफ कोड लिख के क्या कर सकें, हम स्मॉल सेट ऑफ कोड लिख के इजीली वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है रिकर्सन, वही सेम मेथड के अंदर सेम मेथड को कॉल करके. ओके, सो हाउ डज रिकर्सन वर्क. एक रिकर्सन काम कैसे करता है. हमने ये देखा कि रिकर्सन है क्या. रिकर्सन हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है जहां पे हमें क्या करना होता है, वही सेम, मतलब जहां से हम गए हैं वहीं से फिर हमें वहीं पे रिटर्न आना हो, मतलब रिपीटेशन वही सेम फंक्शन में हमें करना हो, तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हम रिकर्शन वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं. हाउ डज रिकर्सन वर्क. रिकर्सन कैसे काम करता है. ओके, मतलब अगर हम एक स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके रिकर्सन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो रिकर्सन कैसे काम करता है. ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि रिकर्सन में
एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम सेम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वहां पे अगर हमने कुछ कंडीशन प्रोवाइड किया है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो वो सेम फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा। तो अगर हमने ऐसा कोई कंडीशन प्रोवाइड किया है जो कंडीशन की कभी एंड नहीं होने वाला, जो कंडीशन की हमेशा ट्रू हो जाएगा, ट्रू होता रहेगा, ट्रू होता रहेगा, तो इसका मतलब हमारा जो रिकर्शन है, वो रिकर्शन प्रोसेस है, वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। बट स्टैक एक जो कि डाटा स्ट्रक्चर है, वहां पे जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो लिमिटेड होता है। और अगर हम वहां पे रिकर्सन करने के लिए वहां पे एक ऐसा बेस कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जो कि अनलिमिटेड टाइम तक हमारा रिकर्सन चलता रहेगा, तो वहां पे उसको हम बेस्ट या फिर गुड डिजाइनिंग नहीं बोलेंगे। तो एक रिकर्शन का गुड डिजाइनिंग हम तब बोलेंगे जब हमने प्रोवाइड किया गया बेस कंडीशन एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या हो, खत्म हो, या फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद वो कंडीशन फॉल्स हो। तब जाके हम बोलेंगे कि वो रिकर्शन वाला जो इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है वो एक गुड डिजाइनिंग है बोल के। ओके, तो हम रिकर्शन वाले कॉन्सेप्ट को क्यों यूज करते हैं? So the concept of recursion is established on the idea that a problem can be solved much easily and in lesser time if it is represented in one or smaller version. अगर एक कॉन्सेप्ट हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कोडिंग हमें लिखना है, उस कोडिंग को इजीली कैसे हम लिख सकें, कम टाइम में वो ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें कैसे प्रोवाइड कर सके, उसके लिए हम यूज करते हैं रिकर्सन वाले कॉन्सेप्ट को। ओके, तो यहाँ पे अगर हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके रिकर्सन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट थिंग हमें ध्यान देना जरूरी है कि जो बेस कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं रिकर्सन को स्टॉप करने के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके रिकर्सन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो। क्योंकि हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारे स्टैक का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, हमारा रिकर्शन का प्रोसेस कितना बार रिपीट होने वाला है। क्योंकि जितना हमारा स्टैक का स्टोरेज कैपेसिटी है, उससे ज्यादा अगर हम रिकर्शन का प्रोसेस करेंगे तो वहां पे ओवरफ्लो कंडीशन अराइज होगा, मतलब रिकर्शन प्रोसेस जो परफॉर्म करेंगे वो स्टैक में स्टोर होकर नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिसके द्वारा हम उसको गुड डिजाइनिंग नहीं बोल पाएंगे। तो एक अच्छा डिजाइनिंग हम तब बोलेंगे जब हम एक रिकर्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, जहां पे स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का कैपेसिटी ज्यादा हो एज कंपेयर टू रिकर्सन प्रोसेस, मतलब रिकर्सन को हम जितना बार रिपीट करना चाहते हैं उससे ज्यादा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का अगर कैपेसिटी है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वो एक गुड डिजाइनिंग है, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, recursion helps in defining complex situations using a very few simple words. रिकर्सन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट टास्क को, डिफिकल्ट सिचुएशंस को हम इजीली बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल टर्म्स में, बहुत ही लेस नंबर ऑफ कोड्स में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जिसके द्वारा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता ज्यादा और जिसके द्वारा हमारा प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व्ड हो जाता है। ओके, सो पता चला रिकर्सन कैसे काम करता है। रिकर्सन जो काम करता है, अगर स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम रिकर्सन को काम कराना चाहते हैं, तो वहां पे इस चीज को ध्यान देना जरूरी है कि बेस कंडीशन जो हमने प्रोवाइड किया है रिकर्शन को स्टॉप करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। वो हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज करके प्रॉपर्ली रिकर्शन को इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं। ओके, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन मेनली दो तरह का है, जैसे कि हमने पढ़ा पहले व्हाट इज रिकर्शन के बारे में। वहां पे हमने देखा कि रिकर्शन को हम डायरेक्टली भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम रिकर्शन को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं हमारे फंक्शन के अंदर, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट रिकर्सन, और अगर हम इनडायरेक्टली उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वहां पे उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट रिकर्सन। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट रिकर्शन के बारे में। सो डायरेक्ट रिकर्शन को मेनली चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्या वो चार कैटेगरीज? टेल रिकर्शन, हेड रिकर्शन, ट्री रिकर्शन, नेस्टेड रिकर्शन। तो टेल रिकर्शन हम किसको बोलते हैं? बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस हैं, इजीली समझने की कोशिश करना, मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनोगे तो आसान तरीके से समझ जाओगे। टेल टेल रिकर्शन हम उस तरह के रिकर्शन को बोलते हैं जिस तरह के रिकर्शन में, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जिस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, रिकर्सिव कॉल जब करते हैं, तो वो अगर हमारे फंक्शन का सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, तो वहां पे उस तरह के रिकर्शन को हम बोलेंगे टेल रिकर्सन। क्या लिखा है देखो, इफ ए रिकर्सिव फंक्शन
कॉलिंग इटसेल्फ, सपोज ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर वही सेम फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, मतलब ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। तो एक रिकर्सिव फंक्शन के अंदर अगर हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, मतलब वही सेम फंक्शन को अगर कॉल कर रहे हैं, और जब हम कॉल कर रहे हैं वो अगर हमारे फंक्शन का सबसे आखिरी स्टेटमेंट है, सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, तो वहां पे उस तरह के रिकर्शन को हम बोलेंगे टेल रिकर्शन। पता चला टेल रिकर्शन क्या है। अभी आते हैं हेड रिकर्शन, किसको बोला जाएगा, टेल रिकर्शन का उल्टा। टेल रिकर्शन में क्या होता था, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर जब हम रिकर्सिव कॉल करते थे, अगर वो हमारे फंक्शन का सबसे लास्ट स्टेटमेंट था तो उसको हम बोलते थे टेल रिकर्शन। अगर हमारा रिकर्सिव कॉल वाला फंक्शन हमारे रिकर्सिव फंक्शन का सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो वहां पे उस तरह के रिकर्शन को हम बोलेंगे हेड रिकर्शन। यहाँ पे देख सकते हो, ये है रिकर्सिव फंक्शन, जहां पे हम रिकर्सिव कॉल कहाँ कर रहे हैं, हमारे रिकर्सिव फंक्शन के सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो अगर हम रिकर्सिव कॉल फर्स्ट स्टेटमेंट से ही कर रहे हैं और उससे पहले अगर कोई स्टेटमेंट है ही नहीं रिकर्सिव फंक्शन के अंदर, तो उस तरह के रिकर्शन को हम बोलेंगे हेड रिकर्शन। ओके, अभी आते हैं ट्री रिकर्शन, किसको बोलते हैं। तो इसको समझने से पहले, ट्री रिकर्शन के बारे में समझने से पहले पहले हमें समझना पड़ेगा कि लिनियर रिकर्शन हम किसको बोलते हैं। अगर एक पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर ओके हम रिकर्सिव कॉल अगर एक ही बार परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलेंगे लीनियर रिकर्शन। इफ ए रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ फॉर वन टाइम, देन इट्स नोन एज लीनियर रिकर्शन। एक पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर अगर हम वही सेम फंक्शन को सिर्फ एक ही बार कॉल करते हैं तो उसको हम बोलेंगे लीनियर रिकर्शन। Otherwise, if a recursive function calling itself for more than one time, अगर हम एक रिकर्सिव फंक्शन के अंदर वही सेम फंक्शन को मोर देन वन टाइम कॉल करते हैं तो वहां पे हम उसको बोलेंगे ट्री रिकर्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ एक ही बार वही फंक्शन को कॉल करता हूं तो उसको बोलेंगे लीनियर रिकर्शन। अगर मोर देन वन टाइम सेम फंक्शन के अंदर, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर अगर वही सेम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्री रिकर्शन। पता चला लिनियर रिकर्शन किसको बोलते हैं, ट्री रिकर्शन किसको बोलते हैं। एक पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को अगर हम सिर्फ एक ही बार कॉल करते हैं उसको हम बोलेंगे लिनियर रिकर्शन। अगर एक रिकर्सिव फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को मोर देन वन टाइम कॉल करते हैं उसको हम बोलेंगे ट्री रिकर्शन। क्लियर। अभी आते हैं और एक तरह के डायरेक्ट रिकर्शन के बारे में, जिस रिकर्शन का नाम है नेस्टेड रिकर्शन। नेस्टेड मींस व्हाट, नेस्टेड इफ एल्स हमने पढ़ा था, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर और एक इफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। वैसे ही रिकर्सिव नेस्टेड रिकर्शन हम किसको बोलेंगे। ओके, सपोज एक रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वही सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और जब हम कॉल कर रहे हैं वहां पे वही सेम फंक्शन के अंदर अगर वही सेम फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे नेस्टेड रिकर्शन। क्योंकि यहाँ पे रिकर्सिव कॉल जब हम कर रहे हैं सेम फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं नेस्टेड रिकर्शन। A recursive function where the argument passed to the function is the function itself. Okay, एक रिकर्सिव फंक्शन के अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट जो है वो अगर वही सेम फंक्शन ही है तो वहां पे इसको हम बोलेंगे नेस्टेड रिकर्शन। मतलब सेम फंक्शन के अंदर और एक सेम फंक्शन को यूज करना। सेम फंक्शन के अंदर वही सेम फंक्शन को यूज करना आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, उसको हम बोलेंगे नेस्टेड रिकर्शन। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने फंक्शन 1 को कॉल किया है और जब कॉल कर रहा हूं वहां पे वही सेम फंक्शन को ही मैंने आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास किया है, मतलब फंक्शन विद इन द फंक्शन, इसको हम बोलेंगे नेस्टेड रिकर्शन। ओके, समझ आ गया कि डायरेक्ट रिकर्शन जो है चार तरह के, चार कैटेगरीज के। तो किस तरह के रिकर्शन को हम क्या बोलते हैं, हेड रिकर्शन क्या है, टेल रिकर्शन क्या है, नेस्टेड रिकर्शन क्या है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट रिकर्शन हम किस तरह के रिकर्शन को बोलते हैं। सिंपल तरीके से अगर बोले, जिस तरह के रिकर्शन में हम डायरेक्टली नहीं करते, रिकर्सिव कॉल नहीं करते, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट रिकर्शन। पहले एग्जांपल को देखते हैं तो इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया, फंक्शन 1, जिसके अंदर मैंने फंक्शन 2 को कॉल किया, फिर फंक्शन 2 को कॉल किया तो फंक्शन 2 के पास जाएंगे, फंक्शन 2 के अंदर मैंने फिर से फंक्शन 1 को कॉल किया, मतलब इनडायरेक्टली मैंने फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 1 को ही कॉल किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे। या फिर यहाँ से देखो, फंक्शन 2 को मैंने कॉल किया तो फंक्शन 1
को कॉल किया फंक्शन 2 के अंदर, फिर फंक्शन 1 के पास जाएंगे, उसके अंदर मैंने फंक्शन 2 को फिर से कॉल किया। मतलब इनडायरेक्टली फंक्शन 1 के थ्रू फंक्शन मतलब फंक्शन 1 के अंदर से फंक्शन 2 के थ्रू हम फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं, और फंक्शन 2 के अंदर फंक्शन 1 के थ्रू फंक्शन 2 को कॉल कर रहे हैं। मतलब हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रिकर्सिव कॉल यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली हम फंक्शन 1 को फंक्शन 2 के थ्रू कॉल कर रहे हैं, और फंक्शन 2 को हम यहाँ पे फंक्शन 1 के थ्रू कॉल कर रहे हैं इनडायरेक्टली। इस तरह के रिकर्शन को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट रिकर्शन। क्या लिखा है देखते हैं। इन दिस रिकर्शन देयर मे बी more than one functions and they are calling one another in a circular manner. ओके जिस तरह के रिकर्शन में मोर देन वन फंक्शंस हो सकते हैं, जहां पे हम एक दूसरे को सर्कुलर मैनर में क्या करेंगे, कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन 1 के थ्रू फंक्शन 2 को कॉल किया, फंक्शन 2 के पास जाएंगे, फिर वहां पे फिर से फंक्शन 1 को कॉल किया, फिर फंक्शन 2 को कॉल किया। तो यहाँ पे एक सर्कुलर मेथड में क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मेथड में हम एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह के रिकर्शन को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के रिकर्शन को बोलेंगे इनडायरेक्ट रिकर्शन। सो पता चला इनडायरेक्ट रिकर्शन क्या है। सो आज की क्लास में हमने देखा कि रिकर्सन क्या है, रिकर्सन को हम क्यों यूज कर सकते हैं, हम रिकर्सन को अगर स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो किस चीज पे हमें ध्यान देना जरूरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकर्सन क्या है, जिसके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।